आप ध्यान रख लो ये बात कि आपका मन क्या कह रहा है, इस पर बहुत सावधान रहना। वातावरण कुछ भी हो, बाहर आपका धंधा नहीं चल रहा हो, बाहर आपके काम में नुकसान हो, मन में समृद्धि को लाओगे तो वो मन समृद्धि से लबालब भरेगा, तो वातावरण में भी समृद्धि को आकर्षित करके लाएगा। जय गुरुदेव। सबसे बड़ी तकलीफ है हम वातावरण से घबरा जाते हैं। क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। देखो, अगर बाहर ठंडा है तो हमको चाय पीना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? और हमने पिया क्या? कैसे? क्योंकि मन में गर्मी महसूस होते ही बाहर से पसीना आना शुरू हो गया। भले -डिग्री क्यों ना हो, बाहर बर्फ क्यों ना गिरा हो, लेकिन मन गर्मी महसूस करता है तो शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। मन में नुकसान महसूस होता है तो बाहर से नुकसान आना शुरू हो जाता है। सावधान रहो जीवन में। आपका वातावरण कुछ भी हो, अंदर से हिम्मत मत हारो। मन को कह दो कि मैं जो सोचता हूं वही होना है। अगर तो फिर मैं धन को सोचूंगा, न नफे को सोचूंगा, न सुख को सोचूंगा, गलत चीज को जीवन में कभी नहीं सोचूंगा। जय गुरुदेव। आपके सोच अनुसार सब कर्म हो रहा है। मंदिर में गया, भगवान को देख रहा है, आंख भगवान को देख रहा, मन में भक्ति आ रहा है कि नहीं? आंख कोई गंदा पोस्टर देख रहा, मन में विकार आ रहा है कि नहीं? तो जिसको सोचोगे वही मन में आएगा। तो आपकी आज की स्थिति क्या है वो मत सोचो, आपको क्या चाहिए वो सोचो। अपनी चाहत पर दिमाग लगाओ। दिमाग किस पर जाना? आपकी चाहत पर आपने कभी दिमाग नहीं लगाया। वर्तमान पर दिमाग लगाते रहते हो कि आज मेरी हालत क्या है, अरे कल वो पैसा मांगेगा कैसे दूंगा, अरे वो चीज बिका नहीं पड़ा है अब कैसे होगा। ये बिक जाए तो कितना आनंद होगा। ये मन में आनंद को महसूस करोगे तो वो आनंद का तरंग जो आभा मंडल बनाएगा, खरीदने के लिए आदमी को खींच के लाएगा वो आभा मंडल। इसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी ने ये शब्द सुना है? सुना बेटा? विजुअलाइजेशन यानी आप क्या चाहते हो उसको मन में देखना। क्या करना? अरबोपति बनना है तो अरबोपति हूँ, मर्सिडीज बेंज में हूँ, आराम से जा रहा हूँ, तो अरबोपति हूँ, मर्सिडीज बेंज में हूँ, आराम से जा रहा हूँ। ये देखते हो तो बाहर उस वस्तु को पाने की योग्यता आप अपने शरीर में उत्पन्न करते हो। जब योग्यता बढ़ेगी तो इच्छित वस्तु स्वतः ही आपके जीवन में प्रकट होगी। आप सबको क्या चाहिए उस पर विचार करो। क्या चाहिए भाई राजकुमार? तुमको क्या चाहिए? राजकुमारी चाहिए? वो तो घर में है ही, मेरी राजकुमारी आ चुकी है। भले ही वो बदमाश आई लेकिन राजकुमार की पत्नी कौन होगी? राजकुमारी। हाँ बस चलो राजकुमारी समझो। अभी मैं कहता हूं कि आप देखो YouTube में सर्च करो। क्या? YouTube में सर्च करो 17 सेकंड टेक्निक, एक वीडियो मिलेगा आपको। कितना सेकंड? किसी हजारों वीडियो मिलेंगे इस पर। 17 सेकंड तक एक वस्तु को बराबर स्थिर होके ध्यान करोगे तो वो वस्तु आपके पास आ जाएगा। भले वो बंगला हो, गाड़ी हो। आप 17 सेकंड टेक्निक डाल के तो बाद में देखना, यूट्यूब में हजारों वीडियो मिलेंगे उसके, मेरे भी मिलेंगे, मैंने भी डाला है। तो मनोविज्ञान कहता है कि किसी वस्तु को बराबर स्थिर होके आप याद करते हो तो प्रकट रूप से उस वस्तु को पाने के आप अधिकारी बन जाते हो। धन दौलत ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगे पैसा कितनी बड़ी बात है। देखो, अवचेतन मन के लिए मिट्टी सोने में कोई भेद नहीं है। मिट्टी चाहिए तो मिट्टी को आकर्षित करेगा, सोना चाहिए तो वो सोने को आकर्षित करेगा। उस जो कीमत है ये तो मनुष्यों ने तय किया है, निर्धारित किया। सोने का कीमत किसने निर्धारित? बराबर के मेरे घर में खूब सोने रखे हुए हैं, खूब माल रखे हुए हैं, आप वो नहीं सोचते हो।
मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। क्या कहते हैं? कभी सुना ये बात, मिसिंग टाइल सिंड्रोम यानी क्या? एक स्विमिंग पूल में 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां पर 1000 टाइल वो स्विमिंग पूल में लगा है। कितने? 1000। और एक टाइल निकल गया बीच में कहीं से। अब आपका दिमाग 999 टाइल लगा है, भगवान आपको धन्यवाद। ऐसे कहागा कि जो एक टाइल नहीं है आंख उधर जाएगा। बोलो। तो मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन ही ऐसे ही बना है, उसके पास 999 चीज भी हो, जो एक चीज नहीं है उसी में लटकते जीवन भर रोता रहेगा। इसी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? आप ही बोलो। आपके पास सब कुछ हो लेकिन वो सरोजा पहनती है वैसे नायलॉन की साड़ी नहीं है, जब तक क्या आनंद है? बोलो। 999 साड़ी लटक रही है वार्डरोब में, लेकिन वो सरोजा की एक साड़ी अपने कांटा बन के छुपी हुई है। वो एक साड़ी आए तब शांति मिले, है कि नहीं मेरे बच्चों? तो हम सब मिलके थोड़ी देर बोलते हैं कुछ। आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं। हम सब मिलके ईश्वर की कृपा से बढ़िया योग्य बने। देखो ये शब्द कुछ भी बोलो, आपको एक बात रहस्य बता दूं, जब भी कुछ बोलो ना उसमें मैं, मुझे, ऐसे आपका एक शब्द जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो अवचेतन मन यूनिवर्सल कॉन्शियस में भेज देता है वो मैसेज को, यानी वो ब्रह्मांडीय संदेश बन जाता है। जब मैं, आई, माई, माइन ये सब नहीं जोड़ोगे, जब तक वो व्यक्तिगत संदेश नहीं बनेगा। कुछ भी मांग रहे हो, मेरे पास धन खूब आ रहा, वो मेरे पास जरूर होना जरूरी है, मेरे पास, ऐसे नहीं बोलोगे पड़ोसी को पहुंच जाएगा, फिर आपका मन कितना दुखी होगा। हमको तो ये है कि भले मुझे नहीं मिले चले, पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए, उसमें मेरी सुख शांति है। हा? एक औरत बैठ के साधना कर रही है शंकर भोलेनाथ की। क्या साधना? शंकर भगवान। भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया। शिव शंकर के चरणों में भक्ति करते 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 मैं तो मुक्ति का है राह बताऊं। शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया। अब ये बहन इतनी साधना की और भोलेनाथ कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? भोलेनाथ। भोले नहीं, भोलेनाथ। जितने संसार में भोले हैं ना, उनके गुरु भोलों के नाथ। ये क्या है? भोलेनाथ। तो ये भोलेनाथ की थोड़ी ये बहन साधना की और बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय। ये भोलेनाथ है, कुछ समझे नहीं कि इसके सामने जाना कि नहीं जाना, तुरंत प्रकट हो गए। भोलेनाथ देखे, बहन सरोजा क्या चाहिए बेटा? मेरे तेरे सामने आया हूं, क्या मांगना मांग। प्रभु आप आ गए, धन्य हो गई, मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? प्रभु जरूर पूरी करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा जितना पुण्य है उससे तुम्हारी सासू का पुण्य डबल है। तो ध्यान रखना, तुम जो भी मांगोगी उसको स्वतः ही डबल मिल जाएगा, क्योंकि उसके तकदीर में लिखा है कि तुम्हारे पास जो है उसको डबल मिलेगा। इसलिए तुम सोच लो क्या मांगना, सोच के मांग लो, जो भी मांगोगे उसी समय उसको डबल मिलेगा। तुरंत इसको लग गया कि वारी करी धीरी कुछ नहीं और इसको डबल मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाए। देखो प्रभु, अगर उसको सब डबल मिले तो मेरा एक आंख फोड़ दीजिए ताकि उसका दोनों आंख फूट जाए। ये है संसार। हम किसी का भी सुख देख नहीं पा रहे हैं, भले ही अपना एक आंख भी फूटे, लेकिन सासू के ये कलयुग है। लेकिन आज आप सब आए हो
आप उत्तम भक्त आए हो। आप तो कभी ऐसा नहीं चाहते हो कि किसी का अनिष्ट हो, आप तो चाहते हो कि सबका भला हो। ऐसे भक्त आए तो सबका भला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सबका भला। इसीलिए तो उदयपुर में 28 तारीख से बहुत बड़ा यज्ञ विधान हो रहा है। हजारों किलो बादाम, काजू, पिस्ता, मेवा, हजारों किलो शुद्ध देसी गाय का घी, हजारों किलो चंदन की शुद्ध लकड़ियां सब डाल के जब यज्ञ करेंगे, लक्ष्मी प्रकट होके उदयपुर वासियों, आसपास के क्षेत्र के वासी, भारतवासियों को लक्ष्मी माँ कहने वाली है, बेटा तुम सबकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। बसंत विजयानंद गिरी के कराए गए इस हवन से प्रसन्न हुई। जिसको जो मांगना है मांग लो।